हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आज हम फिर से मिले हैं अपने उसी चैप्टर के साथ। हम लास्ट में कौन सा चैप्टर पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिजीज। तो डिजीज चैप्टर के साथ हम आज लोग फिर से मिले हैं। आज हम हमारा डिजीज वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो बची कुची हमारी बीमारी होती है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? डेफिशिएंसी एंड डिजीज वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। तो उससे पहले एक बार बैच की बात कर लेते हैं। ये हमारा बैच है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच। ठीक है भाई, तो ये बैच हमने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, और इस बैच में हम पांचों टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करेंगे और सक्सेस होके हमारी मेहनत में रंग लाएंगे। ठीक है भाई, और ये हमारा जो है वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। मैंने आपको कई बार बताया है, एड्रॉइड एजुकेशन ग्रुप के नाम से है। ठीक है, नरेला में इसका जो लिंक है या जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को पर्सनली आके मिलना है या फिर किसी बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग ही लेनी है, ऑफलाइन कोचिंग वो ज़्यादा प्रेफर करता है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनको क्या होता है कि टीचर से ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। वैसे तो डोंट वरी, जो बच्चे दूर बैठे हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ऐसा लगे कि हम बिल्कुल फेस टू फेस ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत मज़े से आ रहा है हमसे अपना फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन लेना है तो वो आ सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आज हमारी है डे 24। आज हमारा डे 24 है। इससे पहले हमारी जो है वो क्लासेस हो चुकी हैं। हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 23 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। 23 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, और 23 क्लासेस में मैंने आपको जो मटेरियल दिया है, ट्रस्ट मी, उससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल से ही कोई जा सकता है। अदरवाइज वो मटेरियल ऐसा है कि उसमें मैंने आपको क्या दिया है? मैंने आपको कंटेंट दिया है और मैंने आपको प्लस PYQ भी कराए हैं। मैंने आपको प्लस PYQ भी कराए। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, डेफिशिएंसी एंड डिजीज, आप लोगों को पता है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ तो होती नहीं है। डेफिशिएंसी एंड डिजीज में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जब किसी किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऐसे करके किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है। उसी तरीके से जब हमारी बॉडी में वायरस घुसता है तो कौन कौन सी बीमारी करता है, जब फंगस घुसता है तो कौन कौन सी बीमारी करता है, बैक्टीरिया जब घुसता है तो कौन कौन सी बीमारी करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर में जो है वो कंटेंट वाली चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड चीज़ें रहती हैं। फैक्ट बेस्ड इसमें चीज़ें रहती हैं, इसीलिए इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपका PYQ करा रही हूँ, और इसीलिए आज हमारी PYQ की इसकी दूसरी क्लास है। ठीक है भाई, ये आज का हमारा पहला सवाल है। हाउ इज ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड इन ह्यूमंस? हाउ इज ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड इन ह्यूमंस? पहली बात तो ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज का नाम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? TB कहते हैं, TB। तो इसने ये पूछा है कि TB कैसे फैलता है। तो सोच के देखो कि TB कैसे फैलता है। त्वचा में प्रवेश से फैलता है, या ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंद के संक्रमण से फैलता है, या फिर किसी को टच करने से, ऐसे प्रत्यक्ष डायरेक्ट ऐसे टचिंग से फैलता है, या मिट्टी के साथ संपर्क आने से फैलता है। तो कैसे फैलता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि ट्यूबरकुलोसिस इन ह्यूमंस थ्रू ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, यानी कि मनुष्यों में जो तपेदिक रोग होता है वो ड्रॉपलेट्स यानी कि संक्रमण से फैलता है। और TB जो है वो मुख्य रूप से किसको इफेक्ट करता है? आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो TB वाला इंसान होता है ना, जो TB वाला इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा खांसता है, उसको खांसने की जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बेरी कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1? आपको पता ही है कि विटामिन B1 कि जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? बेरी बेरी। और बेरी के बारे में हमने कल पढ़ा था। ध्यान करो, बेरी के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि जब बेरी होता है तो हमारे गम्स से जो है वो खून निकलता है, मतलब हमें
खून की दिक्कत हो जाती है, बैरी बैरी में हमारे मसूड़ों से भी खून निकलता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें होती है। तो इसमें नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, इसमें क्या पूछा है, नॉट पूछा है। तो आंसर देखते हैं हमारे, स्लो हीलिंग वाउंड्स कैन बी सिम्टम्स ऑफ अनडायग्नोस्टिक डायबिटीज, यानी कि एक सेकेंड भाई, अच्छा हाँ ठीक है, इन्होंने नोट पूछा है तो 3 तो हमें बैरी बैरी के दिए गए हैं सिम्टम्स, और एक सिम्टम्स बैरी बैरी का नहीं है, एक सिम्टम्स बैरी बैरी का नहीं है। तो बैरी बैरी में क्या होता है, बैरी बैरी में हमें चलने में दिक्कत होती है, हमारी मसल्स का जो है वो वेट लॉस हो जाता है, पैरालिसिस सा हमें लगता है लोअर लेग्स में, ठीक है। मेंटल थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लॉस ऑफ फीलिंग यानी कि सेंसेशन थोड़ी सी कम होती है। सेंसेशन माने कि आपका जैसे मान लिया आपके हाथ को गर्म लग रहा है तो आपको थोड़ा सा लेट फील होगा, अगर आपको बैरी बैरी की प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा लेट फील होगा, ठीक है भाई। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो इनमें से है ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कि धीरे धीरे घाव भरना, आपने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी होती है, जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी होती है उनके घाव नहीं भरते, उनके घाव नहीं भरते। तो ये जो ए ऑप्शन है ये आपका डायबिटीज का आता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, विच इज अ विजिबल साइन ऑफ सेवर आयोडीन डेफिशिएंसी। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसमें से क्या चीज़ होती है, आयोडीन की गंभीर कमी से एक आम संकेत, मतलब हमारी बॉडी क्या सिम्टम ऐसा शो करती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी रहती है, हुई है। तो आंसर देखते हैं, स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ नेक इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। मैंने आपको बताया है कि जब हमारी जो नेक में आपकी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रीट करती है। तो जब आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाएगी वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कम सेक्रीशन हो जाएगा उसका, मतलब वो कम सेक्रीट करेगी, मतलब बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाएगी, वो स्वेल कर जाएगी। तो देखो इसमें लिखा है स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक, मतलब थायराइड ग्लैंड में। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एन आयोडीन डेफिशिएंसी, की बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। तो स्वेलिंग इन द नेक, स्वेलिंग इन द नेक इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको पता है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, ये तो विटामिन ए यानी रतौंदी वाला है। ब्लीडिंग गम्स, अभी हमने पीछे सकरवी बीमारी में होता है, ब्लीडिंग गम्स सकरवी बीमारी में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो दिस इज कॉल्ड ग्वाइटर, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इसमें बिग हो जाती है, बड़ी हो जाती है, सूज जाती है। टूथ डिके, आपको पता है कि हमारे दांत वगैरह किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं, तो कैल्शियम की कमी होगी तो टूथ डिके होगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात को दिखने में दिक्कत कब होती है, जब विटामिन ए की कमी होती है, जिस बीमारी को रतौंधी कहते हैं। ब्लीडिंग गम्स कब होगा, मसूड़े से खून आना कब होगा, जब विटामिन के की कमी हो जाएगी। क्लियर है भाई, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2019 विच डिजीज अकॉर्डिंग टू WHO was ranked as 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, यानी कि WHO के अनुसार 2019 में, WHO कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में आपका जो है वो स्वास्थ्य की एक संस्था है, जो पूरे वर्ल्ड में आपका स्वास्थ्य की संस्था के रूप में कार्य करता है। जैसे कि अगर कोई जैसे कि भी कोरोना वायरस फैला तो WHO ने बहुत सारा मिलके काम किया, तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड काम करता है। WHO जो है वो पूरा वर्ल्ड वाइड आपका काम करता है। तो 2019 में किस बीमारी को विश्व स्तर पर मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण माना गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अल्जाइमर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्जाइमर आ जाएगा। कि 2019 में 7वां जो है वो सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा लोगों की बीमारी मतलब सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है, वो बीमारी है आपकी अल्जाइमर। और अल्जाइमर मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, कि अल्जाइमर में क्या होता है कि ब्रेन का डिके शुरू हो जाता है। अल्जाइमर में क्या होता है, ब्रेन का डिके होना शुरू हो जाता है, ब्रेन का डिके होना शुरू हो जाता है। और हाइपोकैम्पस वाला जो पार्ट होता है, हाइपोकैम्पस वाला पार्ट जो होता है वो सबसे पहले डिके होना शुरू होता है। और हाइपोकैम्पस क्या है, हमारे माइंड का वो भाग है जो हमारी मेमोरीज को लॉक रखता है,
जो हमारी मेमोरीज को लॉक रखता है। तो जब हाइपोकैम्पस इफेक्ट होता है तो हमें होता है मेमोरी लॉस, हमें क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। तो अल्जाइमर में लोग क्या करते हैं, अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस, वायरसेस एंड नॉन इन्फेक्शंस एजेंट लीडिंग टू अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यकृत यानी कि लीवर में सूजन से संबंधित है। यानी कि कौन सी बीमारी से लीवर में सूजन आता है, सीधी सीधी यहाँ ये बात पूछी गई है कि लीवर में सूजन किससे आता है। तो आंसर क्या है आपका सी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रेफर्स टू एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस होने से क्या आता है, आपका लीवर में सूजन आती है, लीवर में इरिटेशन होती है, ठीक है, हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस वायरस का एक ग्रुप होता है जिसमें हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, डी होता है, ई होता है, ऐसे करके, ठीक है। और अब इधर एक बार ये वाले ऑप्शंस देखते हैं। ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। टीबी टीबी में आपके इन्फेक्टेड होते हैं लंग्स। टीबी में क्या इन्फेक्टेड होते हैं, लंग्स, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। निमोनिया में क्या इफेक्ट होते हैं, आपके लंग्स। निमोनिया की बीमारी में भी आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं। निमोनिया में भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। डायबिटीज़ में आपका क्या इफेक्ट होता है, तो डायबिटीज़ का फर्क तो ऑल ओवर बॉडी पे पड़ता है, ऑल ओवर बॉडी पे डायबिटीज़ का फर्क पड़ता है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं। और हेपेटाइटिस में किस चीज़ पे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है आपका लीवर पे, लीवर पे इन्फेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द डिजीज दैट इज कॉज्ड, ये क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको क्या लिखा हुआ है। कॉज्ड यूज टू इनएडिक्वेट सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन। यहां से एच गायब हो गया है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, ये लो, यहां पे आएगा हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियास। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण कौन सा रोग होता है। तो जब इंसुलिन का जो है वो बहुत ज़्यादा स्राव होता है, ठीक है, आपका पैनक्रियास से, तो कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी बीमारी होती है, तो बीमारी आपकी कौन सी होती है, बीमारी आपकी होती है डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब जिसको एक गंभीर डायबिटीज़ के रूप में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायबिटीज मेलिटस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट हाउ योर बॉडी यूजेस ब्लड शुगर्स, ग्लूकोज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में जब हमारी बॉडी में आपका क्या बनता है, शुगर बनता है, तो हमें डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है। और कौन सी डायबिटीज़ होती है, परनीशियस डायबिटीज़, मतलब एकदम घातक वाला, और घातक वाला डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय अ मंकी बाइट। अगर एक मंकी आपको काट लेता है तो आपको कौन से वाली बीमारी होती है। तो आपको पता है कि जो मलेरिया है, टाइफाइड है और इन्फ्लुएंजा है, ये सब तो आपके मच्छर से फैलते हैं, मॉस्किटो से। ये सब आपके किससे फैलते हैं, मॉस्किटो से फैलते हैं। तो बचा क्या, बचा रेबीज। आपको पता है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो वैसे ही अगर मंकी काट लेता है तो उससे भी फिर रेबीज ही होता है। रिस्क्स फ्रॉम मंकी बाइट्स इंक्लूड सीरियस वाउंड इन्फेक्शंस, हर्प्स बी वायरस एंड रेबीज। मतलब ये दो बीमारियां हो सकती हैं, हर्प्स बी वायरस और रेबीज। रेबीज इज अ फैटल बट प्रिवेंटेबल वायरल डिजीज, मतलब कि ये एक बहुत घातक बीमारी है लेकिन प्रिवेंटेबल है, मतलब इसका इलाज है। इट कैन स्प्रेड टू पीपल एंड पेट्स इफ दे आर बिटन और स्ट्रेच्ड बाय अ रैपिड एनिमल लाइक डॉग्स, बैट्स, मंकी, रकून्स, स्कंक्स एंड फॉक्स। मतलब कि अगर किसी इंसान को किसने काटा है, कुत्ते ने काटा है, किसी चमगादड़ ने काटा है, बंदर ने काटा है, किसी रकून ने काटा है, झालर, ये झालर तो पता नहीं भाई क्या है, ठीक है, ये गलत इसका किया भाई इन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है, झालर नाम का ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। लोमड़ी ने अगर किसी ने काटा है, तो अगर किसी ऐसे पागल जानवर ने काटा है जो पहले से इन्फेक्टेड है, या खरोच दिया है, मतलब ऐसे करके पंजे से आपको ऐसे खरोच दिया है,
तो फिर आपको कौन सी बीमारी होने का डर है? इन सब से आपको रिस्क है किसका? रेबीज होने का डर है, और फिर आपको रेबीज का इंजेक्शन जाके डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। पहले तो रेबीज के बहुत सारे इंजेक्शन लगते थे, मतलब डॉक्टर के पास जाते थे तो 10-10, 12-12, 14-14 ऐसे इंजेक्शन लगते थे रेबीज के। अब तो कम हो गए हैं, शायद 2-3 हो गए हैं, ऐसे ही लगते हैं अब तो। तो मलेरिया इज अ डेडली डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ। जब इंसान को मलेरिया होता है तो कौन से मच्छर के काटने से ही मलेरिया बीमारी लोगों में जाती है? तो आंसर क्या है? आंसर आप सबको पता है, और आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मादा एनफ्लीज। मादा एनफ्लीज यानी कि मॉस्किटो, ठीक है, इसके काटने से होता है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि एनफ्लीज मच्छर, तुम्हें पता ही है, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो कॉज्ड बाय यूज ऑफ शेयर्ड एंड इन्फेक्टेड स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स वो होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वो वाले होते हैं। सिरिंज, ये देखो, इन्फेक्टेड सिरिंज, या किसी को पहले अगर सिरिंज लगाया हुआ है, उस इंसान को क्या था? मलेरिया था, और अगर उसी सिरिंज से डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन दे दिया तो आपको भी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें इसमें आती हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, ठीक है। और अभी तो खैर ये थीम तो तुम्हें याद नहीं रखनी, अभी थीम तो आपको ये फिर आपकी 2023 वाले अभी थीम देख लेना आप लोग, और उसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज इन एडल्ट्स मीन्स सॉफ्ट बॉन्ड्स दैट यूजुअली डेवलप ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, often from not getting enough sunlight or less often digestive or kidney disease। वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ है नरम हड्डियां, और आमतौर पर विटामिन डी की कमी से या फिर पर्याप्त धूप ना मिलने की कमी से होता है, या कम बार या पाचन या गुर्दे की बीमारी के कारण विकसित होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कल ही मैंने आपको बताया था। आंसर इज ओस्टियोमलेशिया। जब आपकी हड्डियों की कोई भी बीमारी होती है, तो अगर वो बच्चों में बीमारी होती है तो दैट इज रिकेटस, और अगर एडल्ट्स में कोई बीमारी होती है तो दैट इज ओस्टियोमलेशिया, दैट इज ओस्टियोमलेशिया। ये देखो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इधर भी लगा देते हैं ओस्टियोमलेशिया। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने तभी आपको बता दिया था, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना, ये देखो जहाँ पे भी ओस्टियो वर्ड आता है इसका मतलब वहाँ पे हड्डी की कोई बात हो रही है, तो ओस्टियो मतलब हड्डी, अस्थि, ठीक है। यहाँ देखो, ओस्टियोमलेशिया इज अ प्रॉब्लम विद बोन्स नॉट हार्डनिंग, मोर कॉमन इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक तो जब वुमेन्स की प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। आपको पता है कि फेस पे भी मेलाज्मा वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, और भी प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस टाइम पे ओस्टियोमलेशिया जो है वो लेडीज़ में हो सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन्स। मतलब वुमेन्स में जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, तब जो वुमेन्स के अंदर जो हड्डियों में कमी आती है या कमजोरी आती है, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। उसको क्या कहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस। अगला वर्ड आपका क्या है? ऑस्टियोमेलिटिस। ऑस्टियोमेलिटिस, ऑस्टियोमेलिटिस क्या है? ऑस्टियोमेलिटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन जनरली इन द लेग्स, आर्म्स और स्पाइन्स। जब हमारी हड्डियों में हमारी में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डी सूज जाती है, हड्डी सूज जाती है, हाथों की, पैरों की, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, तो वो बीमारी क्या है? आपके ऑस्टियोमेलिटिस है। अगला है आपका ऑस्टियोपेनिया, लास्ट ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया क्या है? ऑस्टियोपेनिया इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी डजंट मेक न्यू बोन एज क्विकली एज इट रीएब्जॉर्ब ओल्ड बोन। मतलब कि एक ऐसी स्थिति जो तब होती है जब शरीर में कोई नई हड्डी उतनी जल्दी नहीं बनाता जितना कि वह पुरानी हड्डी को पुनः अवशोषित कर लेता है। मतलब कि पुरानी हड्डियाँ जल्दी टूटती रहती हैं, जल्दी भंगुर होती रहती हैं, कमज़ोर होती रहती हैं, वीक होती रहती हैं, ठीक है, छोटी होती रहती है, नरम होती रहती है, सॉफ्ट होती रहती हैं, और नई हड्डी
उतनी फास्ट तरीके से बन नहीं रही है, तो आपका क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आपका क्या होता है ओस्टियोपेनिया में, ये कह सकते हैं हम कि बोन का डिके होना शुरू हो जाता है, बोन्स का डिके होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नई तो बनती नहीं है उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से डिके हो रहा है, ठीक है, तो बोन्स का डिके होना शुरू हो जाता है, दैट इज ओस्टियोपेनिया। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ वे दैट डज नॉट प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम अकरिंग इन समवन। एक ऐसे तरीके की पहचान करो जो किसी गैर संचारी रोग को किसी में होने से नहीं रोकता। मतलब कि एक इनमें से ऐसा तरीका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में किसी को होने से नहीं रोकता, ऐसा तरीका। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डज नॉट प्रिवेंट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम अकरिंग इन समवन। The main type of non-communicable diseases are cardiovascular disease such as heart attacks and strokes, ठीक है, cancers, chronic obstructive pulmonary disease, asthma and diabetes। ये बीमारी ऐसी हैं जो एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जो बीमारी एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब वो आपकी कौन सी वाली बीमारी होती हैं, वो आपके गैर संचारी रोग होते हैं, मतलब उनका संचार नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज ए, मतलब रक्त आदान। ये तो बकवास से हैं वैसे भी, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, एटिकेट स्लिप, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे। आगे बढ़ते हैं। Poor sanitation conditions may not be the likely reason behind which of the following disease conditions। निम्न में से किस बीमारी के पीछे खराब स्वास्थ्यता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती। मतलब कि खराब स्वास्थ्य किस बीमारी में इसमें से नहीं हो सकता है। तो टाइफाइड, हैजा, गठिया, पोलिया। तो इसमें से कौन सा खराब स्वास्थ्य वाला नहीं है? तो सी, मतलब गठिया, अर्थराइटिस, ठीक है, इसमें खराब स्वास्थ्य नहीं होगा। टाइफाइड में तो आपको दिखेगा अलग से इलनेस है, टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है और बीमार इंसान को बुखार चढ़ेगा। कॉलेरा यानी कि हैजा में आपको डायरिया की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इलनेस उसमें होगी, बुखार भी हो सकता है। इंटेस्टाइन इसमें इन्फेक्शन हो जाता है कॉलेरा में, और कॉलेरी बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया इसको फैलाने वाला होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी, अर्थराइटिस। ये भाई उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको तुम लोग सीधा कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको वैक्सीन लगाने के बाद भी नहीं रोका जा सकता? तो कौन सी ऐसी बीमारी है, खुद सोच के देखो। रेबीज का हमने अभी अभी पढ़ा कि रेबीज की है, रेबीज का तो इलाज ही है, ठीक है। उसके बाद सोच के देखो, बैरी कौन सा था, आपको विटामिन B1 की कमी से होने वाला था। टाइफाइड कौन सा था, जो मच्छर के काटने से फैलता था। और ये मीजल्स, खसरा, ये भी आपका एक इन्फ्लेमेटरी जब एयर होती है तो उससे फैलता है। ईटिंग अ प्रॉपर डाइट दैट इज रिच इन विटामिन B प्रिवेंट बेरी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन B1, जैसे मैंने अभी बताया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? बेरी, क्योंकि इन तीनों में हम इंजेक्शन देंगे, बट बेरी में हम ये बोलेंगे कि विटामिन B1 लो, इनटेक करो अपने फूड में, B कॉम्प्लेक्स विटामिन को लो। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाइजीन रेफर्स टू डैश एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन डैश एंड डैश द स्प्रेड ऑफ डिजीज। मतलब बहुत सारे डैश हैं, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थता उन डैश और प्रथाओं को संदर्भित करती है। उन किसको? ये बकवास क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला ही क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं क्यों पेपर में ऐसे क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट डिजीज। इसमें से कौन सी प्लांट डिजीज है, बताओ, सोच के बताओ। इनमें से सिर्फ एक ही ऐसी है जो पादप डिजीज है, बाकी सारी आपकी एनिमल डिजीज है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। आंसर इज ब्लाइट। ब्लाइट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ प्लांट डिजीज caused by a fungal or bacterial pathogens।
मतलब के फंगल और बैक्टीरियल पैथोजन से होती हैं। अब ये कॉमन कुछ प्लांट डिजीज की एक लिस्ट है, इसको तुम एक बार देख लेना पक्का कि कॉमन प्लांट डिजीज में और क्या क्या हो सकता है। एक तो ब्लैक स्पॉट, जो मैंने कल आपको बताया था कि गेहूं का जो बीज होता है या दाना होता है वो बिल्कुल एकदम काला 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 सा पड़ जाता है, कई बार पत्ते पे भी काले काले स्पॉट हो जाते हैं। अदर लीफ स्पॉट, ये देखो, पाउडरी मेल्ड्यू, डाउनी मेल्ड्यू, ठीक है, ये सब क्या है, कैंकर, ये सब क्या है, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी पादप वो है बीमारियां, ब्लाइट। आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन सेल्स कॉजिंग सीरीज। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डैश एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से ऐसा अन्य विद्युत निर्वहन होता है जिससे दोहरे पड़ते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, ये मतलब एक बहुत कॉमन चीज है जो तुम लोग अपने आसपास भी देखते हो, ध्यान से देखो, दोहरे पड़ना। दोहरे किस में पड़ते हैं, मिर्गी में, पता तो है तुम्हें। मतलब हमने ये चीज तो हमने कितना कॉमन अपना देखी है कि मिर्गी में दोहरे पड़ते हैं, है ना, जिसमें एक अजीब सी विद्युत करंट फ्लो होता है आपके माइंड की, ब्रेन्स की नर्व्स में, और आपको दोहरा पड़ जाता है। तो ये वाली चीज होती है इसमें। ये एक डिसऑर्डर होता है जिसको प्रोस्टैटिस डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। इसमें ग्लैंड एक यूजुअली इन्फ्लेमेशन होता है, लो ब्लड शुगर लेवल, ऑल्सो कोल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि आपका जो ब्लड में है, जब शुगर की कमी हो जाती है, ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है तो हाइपोग्लाइसेमिया नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ठीक है भाई। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक में हम हमारे दो मेन टॉपिक जो है वो अभी रहते हैं। और हमारे मेन टॉपिक क्या रहते हैं, एक तो हमारा एनिमल किंगडम रहता है, एनिमल किंगडम जिसमें आपको थोड़ा सा कंटेंट भी मैं दूंगी, और एक आपका प्लांट किंगडम रहता है जिसमें भी मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट अपना दूंगी, ठीक है भाई। तो ये दो टॉपिक आपके रहते हैं अभी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। और जैसे ये दो टॉपिक आपके खत्म होंगे वैसे ही आपका हम पहले शुरू करेंगे केमिस्ट्री। पहले क्या शुरू करेंगे हम, आपकी केमिस्ट्री शुरू करेंगे। क्लियर है भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अगर कोई क्वायरी है, कुछ पूछना है, कुछ सजेस्ट करना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।